वेरी गुड। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, ये देखो, ये नास्डैक का चार्ट है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो चीजें दिखाने वाला हूँ, ये लाइव चार्ट है। अब मैं आपको एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट जो होती है वो किस तरह काम करती है वो दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं देखना है, जैसे सर लाइव एग्जाम्पल। जैसे ये एक पूरी स्विंग है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं ताकि चीजें क्लियर रहें। ये सब चीजें अभी आप आगे बढ़ो। ये देखो, जब भी अपन एक पर्टिकुलर स्विंग को देखते हैं तब अभी अभी जो हमने पढ़ा था, हमको तुरंत वो चीज याद आनी चाहिए। रिट्रेसमेंट, लिक्विडिटी गैप्स एंड वॉइड्स, वो कहाँ पे है? दिस इज गैप्स। वॉइड का एग्जांपल अभी नहीं दिख रहा मुझे। तो ये होती है लिक्विडिटी, सॉरी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। मानता हूँ आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हो, फिर भी मैं चीजें सिखा रहा हूँ। मैं यही मान रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है, दिस वॉज द गैप। यहाँ पे भी गैप था, यहाँ पे भी गैप था, यहाँ पे भी गैप था। ये गैप क्यों सिलेक्ट हुआ सब चीजें बाद में बताऊंगा, बट इसका एग्जाम्पल नहीं था इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वापस से आ जाते हैं अपन। अब रिट्रेसमेंट के बाद जब अपन जाएंगे तो सबसे पहले जो चीज अपन पढ़ेंगे वो होती है रिवर्सल। अब जो देखो भाई, रिवर्सल जो है ना, वो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा टॉपिक है। अब रिवर्सल वही चीज है जो आपको यहां तक लेके आया। व्हाट इज रिवर्सल? रिवर्सल ही आपको यहां तक लेकर के आया है। अगर रिवर्सल ना होता तो आज भी आप एसएमसी ट्रेड कर रहे होते, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे होते, और वॉट एवर यू वांट टू, आप वही ट्रेड कर रहे हो। जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वही ट्रेड कर रहे हो। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज अ रिवर्सल। रिवर्सल इज व्हेन प्राइस मूव्स द अपोजिट डायरेक्शन दैट करंट डायरेक्शन हैज टेकन। यहीं पे सारा खेल और ट्रिक होता है। रिवर्सल वो होता है जब प्राइस ने अभी अभी डिसाइड किया हुआ डायरेक्शन को चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल रिवर्सल। What is the importance of that? When price reverse direction, it indicates that market makers have run a level of stops and a significant move should unfold in the new direction. What do we look for in the price? The liquidity pools just above an old price high and just below an old price low. बोलोगे क्या क्या बोल दिया यार। ये चीज समझ गए? रिवर्सल कब होता है, किसको अपन रिवर्सल बोलते हैं? जो करंट डायरेक्शन भी प्राइस में पकड़ा है, उस करंट डायरेक्शन को गलत साबित करके जब प्राइस डायरेक्शन चेंज करता है, जहां पे एसएमसी फेल होता है, जहां पे एसएमसी फेल होता है वहां पे हम उसको रिवर्सल बोलते हैं। वो भी उसको रिवर्सल बोलते हैं, बट वो उसको उस ट्रेड में गिनते हैं कि भाई 10 में से एक 4 ट्रेड तो गलत जाते ही हैं। नो, आई विल गिव द आंसर्स। देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, लिखते जाओ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हेन प्राइस रिवर्स डायरेक्शन इट indicates the market maker have ran a level of stops. Let's suppose एक स्विंग लो है, प्राइस ने उस स्विंग लो को ब्रेक किया। जब प्राइस ने उस स्विंग लो को ब्रेक किया और नीचे ना जाकर वापस ऊपर आने लग गया, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, या फिर हम एज एन आईसीटी ट्रेडर क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट स्टॉप रन। सिग्निफिकेंट मूव अनफोल्ड इन द न्यू डायरेक्शन। एक स्टॉप रन हुआ, उसी को बोला जाता है स्टॉप रन। फिर एक नया जो डायरेक्शन है प्राइस का वो चालू हो गया। वी कॉल दैट लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल के साथ मर्ज करते हैं उसको। कैसे होती है क्या चीजें सब दिखा रहा हूं, देखो। अब उसमें देखते क्या है, द लिक्विडिटी पूल्स जस्ट अबव एन ओल्ड प्राइस हाई एंड जस्ट बिलो एन ओल्ड प्राइस लो।
ये चीज अपन को देखनी होती है। अब इसका मैं एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो। मेरे हिसाब से मेरे पास होगा, पता है, रिट्रेसमेंट का और उसका एग्जांपल दोनों का मेरे पास होगा, बस मैं अभी मिल नहीं रहा, थोड़ा थिंक सो। मेरे पास होगा एग्जांपल, ये रहा, ये देखो। ये है लिक्विडिटी वॉइड, ये देखो, ये मैंने नास्डेक में ही मार्क किया है, देखो 1 आवर के चार्ट में, ये आज का ही चार्ट है, ये देखो। अच्छा सॉरी, ये लिक्विडिटी वॉइड का ही था। ये इसको बोला जाता है रिट्रेसमेंट। दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ रिट्रेसमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, नास्डेक के चार्ट में ये हुआ है, जाकर के देख लो। ठीक है। अब ये जो पूरी चीज है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो चीज है, इसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड। क्या बोलते हैं? कम ऑन अनम्यूट। लिक्विडिटी वॉइड। लिक्विडिटी वॉइड। बिल्कुल सही। ये कब होता है? रिट्रेसमेंट के बाद। बिल्कुल सही। अब म्यूट कर लेंगे। इसी लिक्विडिटी वॉइड को मैं पेयर कर रहा हूं किसके साथ? और ये एक तरह का एक्सटेंशन भी है, एक्सपेंशन सॉरी, एक तरह का एक्सपेंशन भी है लोअर साइड। इसी चीज को मैंने ओपनिंग को एक्सटेंड किया इन प्राइस, लिक्विडिटी वॉइड फिल्ड इन, यहां पे लिक्विडिटी वॉइड फिल हो गया, और ये वो प्राइस है जहां पे शॉर्टिंग हुई। डिड द कैंडल क्लोज अबाउट द ओपनिंग? नो, दे विल नॉट, और दे कांट डू दैट, वो नहीं कर सकते ये चीज। तो ये सब चीजें आप बोल रहे होगे इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा है, चीजें होती हैं, इसलिए आपको देखना सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी चीज को आगे आते हैं। ये किसका एग्जाम्पल था? रिट्रेसमेंट का। अब मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल रिवर्सल का। रिवर्सल एक बार फिर से सब लोग देख लेंगे ताकि सबके दिमाग में रहे, प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा ताकि रिवर्सल आपके दिमाग में रहे। व्हाट इज रिवर्सल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस, ये सारी चीजें। ये है रिवर्सल का एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सल। अभी यही एग्जाम, यही जो चीजें दिख रही है, मैं अपने चार्ट में भी ये सी सारी चीजें एनोटेट करके बैठा हूं, मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ये 2016 का एग्जाम्पल है, यूएसडी एच एफ पेयर है, H4, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, और ये रहा रिवर्सल। यही वो चीज है जो आपके हर सेटअप फेल करती है, क्योंकि हर सेटअप में आपको ब्रेकआउट के बाद बाय करना सिखाया जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे एसएमसी जिसने भी पढ़ा है, यहाँ पे एसएमसी क्या कर रहा होता? व्हाट वाज एसएमसी फर्स्ट? यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं आप? अच्छा, एक कैंडल जो यहाँ पे ओपन हुई, इतना बड़ा ब्लैक कैंडल बनाई होगी जब ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सिंपली शॉर्ट। बट क्या वो शॉर्ट गया? एक काउंटर ट्रेड है ना, नीचे से स्टॉप एंट्री। एक सेकंड ना, माइक म्यूट कर लेंगे, जिसको भी बोलना है ना लास्ट में बोलना, ठीक है? मैं खत्म कर लूंगा फिर आप लोग बोलना। मेरा फ्लो टूट जाता है। ठीक है। इसी पर्टिकुलर चीज को आप यहाँ पे भी देख सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिवर्सल, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिवर्सल, दिस इज नोन एज रिवर्सल। All of these are the example of reversal. सॉरी, म्यूट हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को मैं अपने चार्ट में एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट्स सी। ये देखो, ये देखो एग्जांपल।
These are some examples। मैं सारी चीजें यहाँ पे हर चीज एनोटेट नहीं कर पाया हूँ, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल। बहुत सारी चीजें मैं एनोटेट नहीं कर पाया, जैसे कि ये यहाँ पे एनोटेट नहीं कर पाया, और बहुत सारी चीजें एनोटेट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम कम था, बट ये रहा एग्जाम्पल। सेम चार्ट पे यूरो यूएसडी 4 आवर आप जाके देख सकते हो, अभी अपने ट्रेडिंग में जाकर के देख सकते हो। दिस इज नोन एज रिवर्स। इसी को रिवर्सल बोला जाता है। अब रिवर्सल के बाद हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन। स्टार्टिंग और एंडिंग यहीं से होती है। हर चीज की स्टार्टिंग और एंडिंग यहीं से। मार्केट कंसोलिडेशन जब भी आएगा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? आई एम आस्किंग यू गाइस। रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। वो सब तो बात की कंडीशन बता रहे हो ना, बट उस एक्सपेंशन को पकड़ने के लिए आपको क्या लगेगा? एक टूल लगेगा ना। मैं चीख चीख के बता रहा था कि कंसोलिडेशन के साथ जो मर्ज टूल है यहाँ पे, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। जस्ट अ पीपीटी गाइस। हाँ पीपीटी अच्छा, इक्विबेरियम, हाँ। इक्विलिब्रियम लगेगा ना। दिस इज नॉट जस्ट अ पीपीटी। आप लोग को डीपली इसको भी अच्छे से देखना होगा, इसको भी अच्छे से देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ इतना इतना पढ़ रहे हो, कंसोलिडेशन लिखा, इक्विलिब्रियम लिखा, ठीक है ठीक है, दिस इज डेफिनेशन, ठीक है ठीक है, नो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से मैं इसीलिए कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग्स जब जो दूंगा ना, चार चार बार इसी चीज को रिपीट करोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कंसोलिडेशन जब भी आएगा, हम लोग किसको देखने वाले हैं? इक्विलिब्रियम को देखने वाले हैं। वो तो हमको पता है कि मैंने पहले बता दिया कि कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा। आपके दिमाग में नहीं आना, आपको अभी कंसोलिडेशन पढ़ना है। कंसोलिडेशन जब भी आएगा तो अपन किस टूल के लिए देखने वाले हैं? इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम के लिए देखने वाले हैं। अब दोनों एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में दिए थे वो एक्सपेंशन का था। अब सेम चीज जब मैं कंसोलिडेशन का दूंगा तब इक्विलिब्रियम काम आएगा। जैसे मेरे हिसाब से एवी एनवी करके किसी ने कोई डाउट पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि इक्विलिब्रियम तक तो प्राइस आया नहीं। आएगा मेरे भाई, अब आएगा ना। कंसोलिडेशन में अपन आ गए, अब देखना हर चीज होगी। वो भी होगा जो आप सोच रहे हो, क्योंकि हर जगह हर चीज कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेम है, बस जब मैं बताता हूं तो वो चीज घुस जाती है। ये बात को मानना पड़ेगा। अब चलो, व्हाट इज कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन इज व्हेन प्राइस मूव इनसाइड अ क्लियर ट्रेडिंग रेंज एंड शोज नो विलिंगनेस टू मूव सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर। Consolidation is when price moves inside a clear trading range and shows no willingness to move significantly higher or lower। कंसोलिडेशन का मतलब जब प्राइस एक साफ साफ दिखने वाली रेंज पे आ जाता है और उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता, ना हाई और ना नीचे, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंसोलिडेशन। इफ समवन आस्क यू भाई कंसोलिडेशन मार्क कर दे चार्ट में, कंसोलिडेशन कैसे होती है, क्या होती है, कोई जरूरत नहीं उसके चार्ट में मार्क करने। आपको पता है, बस हंसो मजे लो। ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ सब सुनो और मजे लो। ठीक है, हर चीजें हर इंसान को नहीं बताई जाती। बात को अब ध्यान से सुनना। एसएमसी वाला आकर के आपसे बहस कर रहा है कि भाई ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड है। एक बहुत अच्छा उन्होंने बोला है, काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, अपने किसी भी फॉल्ट को या फिर अपने किसी भी पर्टिकुलर चेंजेस को आकर के एक नए तरीके से रीनेम कर देना। मैं एसएमसी की बात कर रहा हूं, मैं जिसने बोला उसकी बात नहीं कर रहा, तो प्लीज डोंट माइंड इट। मैं एसएमसी की बात कर रहा हूं। अगर आप हर जगह देखो तो हर चीज अपने फेलियर को लोगों ने, और ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप देखो तो हर इंसान दो तरीके की बात कर रहा है। इसलिए हर सेटअप दो तरह के होते हैं, बट आईसीटी में ऐसा कुछ नहीं है। हर सेटअप दो तरीके से होते हैं, मेरा मतलब ब्रेकआउट, then they will call that breakout failure. Oh, there is trend line, then there is trend line failure. How to trade trend line failure setup? हजारों वीडियो पड़ी है यूट्यूब में, जहां पे लोग हमेशा अपने फेलियर को एज अ सेटअप बना के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और 5 5 6 6 10 10 मिलियन व्यूज जा। अब मेरे समझ में नहीं आता लोग इतने पागल कैसे हो सकते हैं, गधे कैसे हो सकते हैं, कि साफ साफ दिख रहा है जो उसने पिछली वीडियो में सिखाया था वो इस वीडियो में उसको करने से मना कर रहा है। और क्यों? कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे।
दे डोंट हैव अ सॉलिड लॉजिक विद देम। उनके पास कोई ऐसा सॉलिड लॉजिक है ही नहीं कि वो आप लोग को प्रूव कर पाए कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है। उनके पास ऐसा कोई लॉजिक ना था, ना है, ना रहेगा। बट हमेशा एसएमसी वाला आपके पास आएगा, प्राइस एक्शन, सो कॉल्ड प्राइस एक्शन वाले आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे भाई तुम क्या ट्रेड करते हो, ये करते हो, ये क्या करते हो, क्या करते हो। कोई जरूरत नहीं बताने की मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। नेवर एवर टोल्ड, सॉरी, नेवर एवर टेल एनीबडी दैट यू यूज टू ट्रेड आईसीटी। कभी भी किसी को मत बताओ कि तुम आईसीटी ट्रेड करते हो। भाई गधे को क्या समझा रहे हो तुम सामने वाली पार्टी, उसको क्यों समझा रहे हो? उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग, मैं जब पूछता हूं तो मुझे एक जन सिंपली आकर के बोलता है भाई आईसीटी ऐसे नहीं ऐसे होता है। बोला अच्छा, और अच्छा अच्छा कंसोलिडेशन कैसे होता है फिर? अच्छा, अच्छा कंसोलिडेशन के बाद इक्विलिब्रियम में प्राइस आता है। तो बोलता है ये क्या होता है? आईसीटी मतलब एक प्राइस रन हुआ, फेयर वैल्यू गैप हुआ, वहीं पे आके तुम लोग बाय कर लेते हो। भाई जितना हमारा सक्सेस रेट है उतना तुम्हारा सक्सेस रेट है, बोलता है। बोला बिल्कुल सही भाई, कोई जरूरत नहीं है उसको समझाने की कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो। ठीक है, मेक श्योर दैट। अब आते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। व्हेन प्राइस कंसोलिडेट इट इंडिकेट द मार्केट मेकर्स आर अलाउइंग ऑर्डर टू बिल्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द मार्केट एक्सेप्ट अ न्यू एक्सपेंशन नियर टर्म। समझ रहे हो? जब भी कंसोलिडेशन होता है, मार्केट वेट करता है कि आने दो ऑर्डर्स। आप लोग को क्या सिखाया जाए? हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब वीडियो, हियर आई एम गोइंग टू टीच यू, दिस इज द कंसोलिडेशन हाई, दिस इज द कंसोलिडेशन लो, यू हैव टू बाय ऑन द consolidation low and you have to sell on the consolidation high. Absolutely fucking not. You will be the part of that. You will be the part of that. बताओ किसके पार्ट बनोगे आप? उन ऑर्डर्स के जो वहां पे बिल्ड हो रहे हैं, अलाउइंग ऑर्डर्स टू बिल्ड ऑन दी बोथ साइड, दे आर अलाउइंग यू। एंड आप लोग मान रहे हो उनकी बात, मानो या ना मानो, वो लोग जो बोल रहे हैं आप लोग वो चीज कर रहे हो इनडायरेक्टली। बुक्स आपको हमेशा गलत चीजें सिखाती थी, गलत चीजें सिखाएंगी। और कोई आज तक आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है, एल्गोरिदम चल रहे हैं। आज जाकर के आप अलादीन के बारे में सुन रहे हो, यू कैन गो एंड सर्च अबाउट द अलादीन। ब्लैक रॉक यूज करता है उसको, आज जाके सुन रहे हो। 2016 से भी 7 साल पहले से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है आईसीटी, क्या करना है, कैसे करना है। एसएमसी किसने ऑथर किया पता है आप लोग को? हु ऑथर्स एसएमसी? द वन एंड ओनली माइकल जी हेडलस्टिन। उसी ने ऑथर किया था एसएमसी को। और वही बोल रहा है दैट इट इज नाउ जस्ट अ डम मनी, दे डोंट नो हाउ टू यूज दैट, एंड आई एम नेवर एवर गोइंग टू टेल देम, सिंपली। ठीक है, तो कंसोलिडेशन जब भी होता है तो मार्केट जो होता है, एल्गोरिदम जो होता है, जो मैनिपुलेटेड होते हैं वो जो लोग मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग हमेशा अलाउ करते हैं कि यहाँ पे पोजीशंस बनने दो, और आप लोग उस पोजीशन का जाके शिकार बनते हो डेली। यप, डेली। यप, डेली। What do we look for in price? The impulse swing in price away from the equilibrium price level that is found exactly in the halfway point of the consolidation range. अब ये लाइन बोल रही है जो एक इम्पल्स स्विंग से कंसोलिडेशन की जो रेंज बनी है, उसके इक्विलिब्रियम जो वो है उसको एग्जैक्टली मार्क करो। इक्विलिब्रियम क्या होता है? हाफ वे, हाफ 50% ऑफ दैट पॉइंट ऑफ दैट कंसोलिडेशन रेंज इज नोन एज हाफ वे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेशन। पीछे क्या है मत देखो, आप लोग हमेशा यही देखते हो, सबसे पहले नजर सबकी इसमें गई। आई नो भाई, सबसे पहले सबकी नजर इसमें गई। बट क्या चीज देखनी है आपको? here is the consolidation happening and here is the equilibrium। भाई इक्विलिब्रियम क्या है? क्या है इक्विलिब्रियम? कुछ नहीं, 50% है। कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का। 100% का 50% है। अगर यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां से मैं 1 2 3 4 लिखते हुए 100 आऊं, तो जहां पे मैंने 50 लिखा बस वही इक्विलिब्रियम, वही रेंज है इक्विलिब्रियम। वी एक्सटेंडेड दैट इन टाइम,
अब क्योंकि आप बैच 3 वाले हो, आप लोग को आधे से ज्यादा लोग की ध्यान आया होगा कि भाई यहाँ तो फेयर वैल्यू गैप है, सब चीजें पढ़ेंगे, फेयर वैल्यू गैप मत देखो, अभी जो चीज दिखा रहा हूं वो देखो। Here's the equilibrium, price came, then what happened? Expansion. Then what happened? Retracement. Then what happened? Expansion. और कंसोलिडेशन और रिवर्सल। क्या हुआ आगे नहीं देख पाए। अब इसी पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का एग्जांपल मैं अपने चार्ट पे दिखा सकता हूँ, बट ये कंसोलिडेशन इतनी आसानी से मिलता नहीं है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, और मैंने खोजा था आई थिंक, मुझे मिला नहीं है अभी लेटेस्ट में, लास्ट 1 वीक पे नहीं मिला, तो मैं बहुत पुराना जा करके नहीं दिखाना चाह सकता। पुराना देखना ही है तो 2016 वाला देखना, ये है 2016 वाला। अब मेरे अगर आप लोग ध्यान दो तो आधे से ज्यादा लोग हमारे ही ग्रुप में, मेरे उसी ग्रुप में जो 60-70 लोग हैं, अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई रिमेम्बर राइट, वहां पे 360-370 लोग थे उस पर्टिकुलर ग्रुप में, 360-370 लोग थे। None of them were profitable. That was the reason why they were there in that group. This is the hard truth. आप वैसे जितने लोगों ने मेंटरशिप ज्वाइन की है उनमें से शायद ही कोई प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है इसलिए उन लोगों ने मेंटरशिप ज्वाइन की। मेंटरशिप ज्वाइन की इसलिए की क्योंकि उन लोगों ने आईसीटी को कभी उस तरह से पढ़ा ही नहीं जिस तरह से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। उन लोगों ने आईसीटी को बस हमेशा इसी तरह देखा कि आईसीटी इज जस्ट फेयर वैल्यू गैप, कंसोलिडेशन, रिवर्सल, नहीं ना। ये जो मैंने 4 चीजें आज बताई, इसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए आपको पूरा दिन लग जाएगा आज। कंटेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, reference point in the institution order flow which you are going to see. Order block, fair value gap, liquidity pools and stop runs, equilibrium। हर चीजें ध्यान दो। जिसने नोट्स नहीं बनाया बता दो कौन सी स्लाइड का नोट नहीं बनाया, मैं वो स्लाइड ओपन कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। सोच रहे हो नोट्स नहीं बनाऊंगा काम चल जाएगा, यू हैव टू डू दैट, करना पड़ेगा। आज नहीं कल करोगे, कल नहीं 6 महीने बाद करोगे, 6 महीने बाद नहीं 1 साल बाद करोगे, 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद करोगे, बट करोगे, करोगे और कोई इशारा नहीं है। मेरी बात भले मजाक लग रही हो, बहुत लोग सोच रहे होंगे नहीं करेंगे हम, बट करोगे। यही आईसीटी ट्रेड करोगे, हफ्ता महीना 2 महीना प्रॉफिटेबल होगे, फिर वापस लॉस में लग जाओ। क्यों पता है? चीजें, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग वाइप आउट फ्रॉम योर माइंड, आपके दिमाग से चीजें मिटनी चालू हो जाएंगी, फिर आप बस एक मशीन बन के रह जाओगे या फिर एक ग्रीडी पर्सन बन के रह जाओगे जो केवल हर ब्रेकआउट में फेयर वैल्यू गैप और हर ब्रेकडाउन में फेयर वैल्यू गैप खोजेगा, बस उतना ही बन के रह जाओगे आप। दैट्स द रीजन ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ दैट शुड बी बाय हार्टेड बाय यू, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, अब सारी चीजें देख लो एक बार फिर से। ठीक है, कहने को तो बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती है, या फिर पता नहीं ये सेशन कितना चला, घंटा चला 2 घंटा चला, चैट्स क्या है, हाँ मुझे नहीं आता। ओके भैया, ICT। ठीक है, अब मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। अब बता सकते हो सब लोग कि आपका क्या डाउट है। यू गाइस हैव 10 मिनट्स प्लीज। भैया वो लिक्विडिटी वॉइड वाला थोड़ा डाउट था मुझे। हेलो। हाँ पूछो। वो लिक्विडिटी वॉइड वही है क्या जो एकदम इम्पल्स मूव क्रिएट कर दे, और वही है क्या लिक्विडिटी वॉइड? यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी वॉइड ना। हाँ। ये देखो, एक्चुअल में क्या होता है लिक्विडिटी वॉइड, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लिक्विडिटी वॉइड, हम्म। लिक्विडिटी वॉइड, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक छोटी गलती मेरे से भी हो गई, प्लीज डोंट माइंड दैट। इस लो के साथ साथ मैंने यहाँ मार्क कर दिया इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही, इस पर्टिकुलर लो से
यहां तक जो है वो लिक्विडिटी वॉइड, द गैप इन द प्राइस जो कि इट मीन्स अतीत था। फेयर वैल्यू गैप। फिर फेयर वैल्यू गैप, अभी फेयर वैल्यू गैप आप जानते ही नहीं ब्रदर, पढ़ो ही मत, मत लगाओ दिमाग, कंफ्यूज हो जाओगे, आज की पूरी ओके भाई। पानी में चली जाएगी। ये फेयर वैल्यू गैप भूल जाओ, क्या है क्यों है मत सोचो, बस यहां से यहां तक जो गैप क्रिएट हुआ है दैट इज नोन एज लिक्विडिटी वॉइड, उसी को फिल करने के लिए मार्केट कहां तक आया, ऑर्डर ब्लॉक तक आया, ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग से दोबारा लिया। ये कहाँ पे होता है, रिट्रेसमेंट में अपने को किस चीजों को, क्या चीजें देखनी होती है, लिक्विडिटी वॉइड। मत याद करो वो वर्ड्स, लिक्विडिटी वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, मैं इसीलिए बोल रहा था कि बैच 3 को सिखाना सबसे ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि आप लोग वो गन हो जिसको जिस गन से हर किसी ने फायर किया है ना, आप ब्रांड न्यू गन नहीं हो मेरे लिए, तो मेरे को गन को थोड़ा कैलिब्रेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर कोई नई गन को अपने हिसाब से कैलिब्रेट करता है, तो आप लोग हर दूसरे लोगों के हिसाब से कैलिब्रेटेड हो, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं कैलिब्रेट कर लूंगा। तो यहां से यहां तक जो है वो लिक्विडिटी वाली, ठीक है। और किसी ओके को कोई ओके डाउट है? भाई। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। अ, अभिनव, अ, हाँ अभिनव बोलो। पूछ रहा था ये आइडेंटिफाई कैसे करना चार्ट पे, मतलब ये सब। ये सब चीज चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करनी है, हम्म, ये सब चीजें मैं 8 लेक्चर्स होने के बाद बताऊँ। अच्छा। अभी अभी आप मतलब थ्योरी थ्योरी पढ़ का। रहे हो तो यू शुड फोकस ऑन थ्योरी राइट अच्छा नाउ। अच्छा। आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल्स में मत जाओ, थ्योरी पढ़ रहे हो आप, तो प्लीज फोकस ऑन थ्योरी। थ्योरी का कोई डाउट है? ठीक। अच्छा, लिक्विडिटी वाइड वाइड, अच्छा वही होता है, अच्छा ठीक है समझ गया। होगा अभी धीरे धीरे। और किसी का क्या डाउट है प्लीज? अन्य अन्य है, एक है लिक्विडिटी वाइड और पूल में क्या डिफरेंस है, मतलब किसमें? लिक्विड लिक्विडिटी वाइड और पूल में, अच्छा पूल्स रुकिए, में। मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखा देता हूँ ये। लिक्विडिटी गैप की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, इफ आई एम हम्म। टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी गैप, तो यहां से यहां तक आप उसको लिक्विडिटी गैप बोल सकते, ठीक है। हाँ? हम्म। मोर देन दैट, फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन कॉल दैट लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है। अनफेयर हाँ। प्राइस मूव को वापस प्राइस वो करता है, रीप्राइस करता है, इसी को रीप्राइसिंग है, यही है रीप्राइसिंग, जिसको लोग बाय समझ के ट्रेड कर लेते हैं। नो, अनफेयर प्राइस रीप्राइस हुआ है, ठीक है। और किसका डाउट है दूसरा? और किसी का कोई डाउट? क्लियर समझ गया। सुशांत आपका क्या डाउट है? वही बोलते ना जॉब है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ फोक्स। सुशांत यादव, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सर मैं काम पे हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ओके, चलो रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।